नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका आपके इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यूपी पेट के सिलेबस को कवर करूंगा, उसी कड़ी में मैं आज आगे आपको ग्राफ और तालिका बताने वाला हूं। ग्राफ और तालिका आपका 20 नंबर का पूछता है। 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ से रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपकी तालिका से रहेगी। मैं इस चैप्टर को इजी टू मॉडरेट करूंगा। इजी पहले बताऊंगा आपको, फिर मॉडरेट बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के भी बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा इजी और मॉडरेट को बता के, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इजी और मॉडरेट ही पूछेगा आपसे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। यूपी पेट में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। देखिए, ग्राफ और तालिका को पढ़ने से पहले हमें 3 चैप्टर पढ़ना, 3 चैप्टर की जानकारी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। पहला चैप्टर आपका प्रतिशत है, परसेंटेज है। पहला चैप्टर प्रतिशत, दूसरा चैप्टर औसत, एवरेज, और तीसरा चैप्टर अनुपात समानुपात। अनुपात ही मान लीजिए, समानुपात का मतलब नहीं है, रेशियो। ये 3 चैप्टर आपको पता रहना चाहिए। इन तीनों चैप्टर को मिला के ग्राफ और तालिका बताई जाती है। मैं थोड़ा सा आपको इन तीनों चैप्टर के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसी जानकारी से आपका ग्राफ और तालिका क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो ग्राफ और तालिका का आपका गलत हो, ठीक है। सब क्वेश्चन आपके सही होंगे। इन तीनों चैप्टर को थोड़ा सा मैं एक उदाहरण के माध्यम से तीनों चैप्टर को बताऊंगा। उसको समझने के बाद हम ग्राफ पे आएंगे, फिर तालिका पे आएंगे, फिर आपका पूरा सिलेबस आपका ख़त्म करूंगा यूपी पेट का। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। 4 व्यक्ति हैं। चारों व्यक्तियों में ए आपका, मैंने मान लिया ए आपका 10 वर्ष का है, बी 20 वर्ष का है, सी 30 वर्ष का है और डी 40 वर्ष का है। 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी। ए 10 वर्ष का है, बी 20 वर्ष का है, सी 30 वर्ष का है और डी 40 वर्ष का है। ध्यान दीजिएगा, तीनों चैप्टर को सिर्फ इसी उदाहरण से आपको बताऊंगा, उतनी ही ज़रूरत रहेगी आपको। देखिए, मैं बोलूं कि प्रतिशत की बात करूं, अगर प्रतिशत मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बस जितनी जानकारी रहेगी, जितनी जानकारी से काम चल जाए, उतनी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। प्रतिशत में जो आपका क्वेश्चन ग्राफ और तालिका से पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि ए की उम्र 20 साल है, ए की उम्र 10 साल है, बी की 20, सी की 30, डी की 40। जो क्वेश्चन आपका पूछेगा, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ए की उम्र बी की उम्र से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ए की उम्र बी की उम्र से कितने प्रतिशत कम है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा ए की उम्र बी से कितने प्रतिशत कम है, या क्वेश्चन ये पूछेगा ए बी का कितना प्रतिशत है, ए की उम्र बी की उम्र का कितना प्रतिशत है। या ऐसे ही पूछ देगा कि बी की उम्र ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। या ये भी क्वेश्चन दे देगा कि बी की उम्र ए का कितना प्रतिशत है। फिर क्वेश्चन की भाषा अगर टफ करना चाहेगा तो ये बोल देगा कि ए और बी दोनों की उम्र मिलाकर, बी सी और डी, ए और बी की उम्र को मिलाकर सी और डी की उम्र से कितने प्रतिशत कम है, या ए और बी की उम्र सी और डी की उम्र का कितना प्रतिशत है।
यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। देखिए ये जो चारों भाषाएं हैं, चारों का आंसर आपका अलग है, चारों का आंसर अलग आएगा, भाषा आपकी अलग अलग है। भाषा का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए की उम्र बी की उम्र से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको करना क्या है, इसने बोला है कि ए की उम्र बी से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखिए ए बी से, आप बताइए ए बी से कितना कम दिख रहा है। तो आप कहोगे ए 10 वर्ष है, बी 20 वर्ष है, ए बी से 10 वर्ष कम दिख रहा है, ए बी से 10 वर्ष कम दिख रहा है। मतलब क्या है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको चेक करना है ए बी से कितना कम है, 10 कम है। ए बी से कितना कम है, 10 कम है। लेकिन भाषा में बोला है आगे ए किससे कम है या किससे अधिक है या किसका प्रतिशत है। जिसके बारे में बोले, जिसको डिनोट करके बोले, उसको आप हर में रखते हो, फिर प्रतिशत निकालते हो। जैसे ये बोले कि 10 20, 10 और 20 है, 10 20 से कितना कम है, 10 कम है। किससे कम है, तो आप कहोगे 20 से 10 कम है, 20 से 10 कम है। 10 से 10 कम नहीं बोलोगे, 10 से 10 कम करने का मतलब 0 वर्ष हो जाएगा। 20 से 10 कम है मतलब ए 20 से 10 वर्ष कम है। तो आप लिखोगे 10 वर्ष कम है, किससे कम है, 20 से कम है। अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100% करते हैं। जब आपको प्रतिशत में पढ़ाऊंगा, प्रतिशत पढ़ाने का मतलब 1.5 महीने लगातार 1-1 घंटा देना पड़ेगा उसमें। जब मैं आपको, लेकिन थोड़ी सी जानकारी से आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, उसी को मैं बता रहा हूँ। अगर प्रतिशत में भिन्न को बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भागे 100 करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100% करेंगे, तो 100% से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बचे 100। 50% कम है, 50% कम है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको चेक करना है ए बी से कितना कम है। तो आप कहोगे 20 में से 10 घटाएंगे, 10 कम है। किससे कम है, 20 से कम है। 20 से 10 कम है, न कि 10 से 10 कम है। 20 से 10 कम है तो 20 को नीचे रखा, 10 कम है किससे, 20 से कम है। कितने प्रतिशत कम है, तो 100% से गुणा कर देंगे। आप काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50% कम है। ए की उम्र बी की उम्र से 50% कम है, इसका उत्तर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ए लगाने के, देखिए उत्तर सेम आ जाएगा लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन बोला है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे ए कितना है, आप कहोगे ए कितना है, 10 वर्ष। 10 वर्ष ए किसका, जिससे कम हो, जिससे ज़्यादा हो, जिसके बारे में बोला जाए उसको हर में रखा जाता है, उसको हर में रखा जाता है, फिर प्रतिशत में बदला जाता है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन बोला है कि ए बी से कितना कम है, कम तो लगा दिया। ए बी से, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए किसका, बी का, बी का कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100%। आप गुणा करोगे 20 25 100 तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। ए बी का कितना परसेंट है, 50% है। 10 और 20 भाई 50% दिख ही रहा है। अगर उसने क्वेश्चन पूछता, आगे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछेगा तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग होगा। जो जितने भी क्वेश्चन हैं करने के तरीके अलग अलग सबके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए और बी में ही संबंध पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन है ए बी का कितना परसेंट है, तो ए 10, बी का मतलब 20, 20 का कितना परसेंट, 10, 20 का कितना परसेंट है, तो परसेंट बदलना तो गुणे 100% से आप गुणा कर दोगे, 50% है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये अगला है कि बी की उम्र ए से कितने परसेंट अधिक है, बी की उम्र ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप कहोगे
कि बी की उम्र ए से, बी कितना है 20 है, ए कितना है 10 है, आप कहोगे बी की उम्र 10 से कितना प्रतिशत पूछा है, अधिक है। अगर मैं पूछूं कि ए बी से कितना, सॉरी बी ए से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 20 10 से कितना अधिक है, आप बोलोगे 10 अधिक है। 20 10 से 10 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है 10? 20 10 से 10 अधिक है, तो किसको नीचे रखोगे? 10 को रखोगे। जिससे अधिक हो, जिससे कम हो, उसको नीचे रखा जाता है, हर में उसको रखा जाता है। तो 20 10 से 10 अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में बदलना है, तो बटा में किससे अधिक है? 10 से 10 अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100% से गुणा कर देंगे, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 100% अधिक है, अधिक है, 100% अधिक आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका तीसरे का आंसर रहा। ठीक है, देखिए चौथे का क्या मतलब है क्वेश्चन का, कि बी की उम्र ए का कितना परसेंट है, बी की उम्र ए का कितना परसेंट है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लगेगा? वैसे ही जैसे हमने दूसरे का लगाया है। बी की उम्र कितनी है? 20 है। किसकी? तो आप कहोगे ए की 10 का कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100% कर दोगे, 100% आप काटोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 200%। ए की उम्र, यह आप क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बी की उम्र ए का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे बी किसका? ए का। बी किसका? ए का कितना परसेंट? तो 20/10 गुणे 100% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर टफ करेगा तो क्वेश्चन और क्या लिखेगा, इसके अलावा क्वेश्चन और क्या वो लिखेगा, इससे नहीं मिटेगा का हो। देखिए अगर क्वेश्चन बढ़िया पूछेगा तो क्वेश्चन वो पूछेगा क्या, वो लिख देगा कि ए तथा बी की उम्र मिलाकर बस ध्यान से समझिएगा, इसी को लेकर हम जाएंगे ग्राफ और तालिका। बहुत आसान हो जाएगा ग्राफ और तालिका समझने में। अगर क्वेश्चन पूछेगा ए तथा बी की उम्र मिलाकर बी ए तथा बी की उम्र मिलाकर सी तथा डी की उम्र से कितना प्रतिशत कम है, यह अलग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन एक और इसमें और भी दे सकता है कि ए तथा बी की उम्र मिलाकर सी तथा डी की उम्र का कितना प्रतिशत है, वो अलग क्वेश्चन होगा। उम्र से कितना प्रतिशत कम है, ये अलग क्वेश्चन है। तो दोनों की भाषा आपको पता रहनी चाहिए, भाषा का खेल होता है प्रतिशत। देखिए मैं बोलूं कि इसने क्वेश्चन बोला है ए और बी की उम्र कितनी है, तो आप कहोगे 20 और 10 30 है, 20 और 10 30 है। आप कहोगे कि सी और डी की उम्र कितनी है, तो आप कहोगे 30 और 40 70 है। ये ए प्लस बी की उम्र है और ये सी प्लस डी की उम्र है। इसने बोला है ए प्लस बी की उम्र मिलाकर, तो ए प्लस बी की उम्र मिलाकर 30 हुआ। सी प्लस डी की उम्र मिलाकर, आप कहोगे सी प्लस डी की उम्र मिलाकर 30 प्लस 40 हुआ 70 हुआ। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है बोलने में, तो उसको इग्नोर करिएगा। 30 और 70, ए और बी की उम्र मिलाकर 30 है, सी और डी की उम्र मिलाकर 70 है। उसने क्वेश्चन में भाषा में बोला है कि ए और बी की उम्र मिलाकर बी और सी और डी की उम्र से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कितना कम है, कितना कम है। तो ए और बी सी और डी से कितना कम है, तो आप कहोगे घटा दीजिए 40 कम है। 40 कम है, किससे कम है?
40 किससे कम है? इससे कम है कि इससे कम है? 70 से कम है कि 30 से कम है? तो आप कहोगे 40 70 से कम है। तो 40 किससे कम है? 70 से कम है। प्रतिशत में बदलना होगा तो गुणे 100%, गुणे 100% कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 400/7%। भाग दोगे तो 7 × 35, इसको आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 400/7%। भाग दोगे 7 × 35, 5 बचा, 7 × 7 = 49, 1 बचा, 7%। मतलब इतना परसेंट आपका क्या आ जाएगा? कम है, कम है। ए और बी की उम्र सी और डी की उम्र से कितना परसेंट कम है? तो 57 सही 1/7% आपकी कम है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ और तालिका में परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड। देखिए औसत, औसत क्या होता है? प्रतिशत। इतना ही आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना अधिक है, कौन किसका परसेंट कितना है। ठीक है, बस इतना आपको जानकारी रहनी चाहिए प्रतिशत में। उतना ही ग्राफ और तालिका को मिलाकर जब आप मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप इससे ज़्यादा देखेंगे कि मिलेगा ही नहीं। प्रतिशत का बस इतना ही प्रयोग आपका ग्राफ और तालिका में होगा। बस इतना समझ जाइए, प्रतिशत का इससे ज़्यादा रोल ग्राफ और तालिका में नहीं है। बैंकिंग में होता है लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, देखिए औसत क्या होता है, इसी क्वेश्चन पे मैं औसत बताना चाहूँगा। औसत जैसे कितने लड़के हैं? आप कहोगे 4 लड़के हैं। कौन कौन है? ए बी सी डी। कितने लड़के हैं? 4 लड़के, ए बी सी डी। पहले की उम्र, ए की उम्र 10 साल है, बी की उम्र 20 साल है, सी की उम्र 30 साल और इसकी 40 साल। देखिए औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? एवरेज, एवरेज क्या होता है? मैं बोलूं कि ए बी सी डी की उम्र मिलाकर, ए बी सी डी की उम्र मिलाकर कितने साल होगी? तो आप कहोगे जोड़ लीजिए 10, 20, 30, 40। कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20, 10, 30, 30, 60 और 40, 100 वर्ष। 100 वर्ष, 100 वर्ष। ए बी सी डी की उम्र 100 वर्ष है, मिलाकर 100 वर्ष है। औसत देखिएगा होता क्या है? औसत आपको ऐसे भाग में, ऐसे भाग में 100 वर्ष को ऐसे भाग में आपको बांटना है कि सबको बराबर बराबर मिले। जो आपके 4 लड़के हैं, 4 विद्यार्थी हैं, उनको बराबर बराबर वर्ष मिले या बराबर बराबर जैसे अगर केजी में दिया रहेगा, भार में दिया रहेगा तो बराबर भार मिलना चाहिए, बराबर बिस्किट दिया रहेगा तो बिस्किट मिलना चाहिए, बराबर टॉफ़ी दिया तो टॉफ़ी मिलना चाहिए। इसका कहने का मतलब औसत का, एवरेज का यही होता है कि 4 विद्यार्थी हैं, चारों में उम्र चारों की मिलाकर 100 वर्ष है, उम्र चारों की मिलाकर 100 वर्ष है, तो चारों को कितना कितना बराबर बराबर भाग दिया जाए कि 100 वर्ष जोड़ने पर आए। तो आप कहोगे कि 100 वर्ष है, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 100 वर्ष है, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। भाग देंगे तो चारों को कितना कितना वर्ष मिलेगा? 25-25 वर्ष मिलेगा। 25-25 वर्ष मिलेगा। इसी को बोलते हैं एवरेज, इसी को बोलते हैं एवरेज। इन चारों का औसत, इन चारों का औसत कितना है? आप कहोगे चारों को जोड़ लीजिए, चारों को जोड़ लीजिए। चारों को हमने जोड़ लिया, 100 आया। 100 में इन चार विद्यार्थियों से भाग दे दिया तो 25 वर्ष आया है। जो 25 वर्ष आया है वो 25 वर्ष, अगर आप 25 वर्ष इसका भी मान लिए, 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 तब भी टोटल आपका कितना वर्ष आएगा? 100 वर्ष ही आएगा। जो एवरेज होता है वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है।
10 वर्ष इसका है लेकिन माना कितना गया है 25 वर्ष, 20 वर्ष इसका है माना कितना गया है 25 वर्ष, मतलब सबको बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। उसी को बोलते हैं एवरेज, बोलते हैं औसत बोलते हैं। मैं इन 4 विद्यार्थियों का औसत अगर निकालने के लिए बोलूं तो आप कहोगे चारों विद्यार्थियों की उम्र का योग, चारों विद्यार्थियों की उम्र का योग 100 वर्ष है। 100 वर्ष है, कितने विद्यार्थी हैं? 4 विद्यार्थी हैं, भाग दे देंगे, 4 से 100 कटेगा, 25 वर्ष आपका एवरेज आएगा। देखिए ये जो 25 वर्ष एवरेज है कितने विद्यार्थियों में बांटा गया है? अगर मैं बोलूं 25 वर्ष है, 25 वर्ष क्या आया है तो आप कहोगे 25 वर्ष एवरेज आया है। विद्यार्थी कितने हैं? आप कहोगे स्टूडेंट, मात्राएं, राशियां जो ये होती हैं, जो स्टूडेंट बोले हैं इसके जगह आप कुछ भी रख सकते हो। मात्राएं होती हैं, राशियां होती हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे बोल देगा कि 20 टॉफियाँ, 20 स्टूडेंट, 20 अध्यापक, 20 आपके कर्मचारी, कुछ भी दे देगा आपका। ये आपकी मात्राएं हैं, राशियां हैं। और जो औसत होगा जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका क्या मिलेगा? उनका योगफल मिलेगा 100 वर्ष। 100 वर्ष मिलेगा। 100 वर्ष देखिए इनकी आयु का योगफल 100 वर्ष है। 100 वर्ष आया कैसे है? उनके एवरेज और उनकी मात्राओं और राशियों का गुणा करोगे तो आप निकल कर आएगा 100 वर्ष योगफल आता है। वही फार्मूला होता है। फार्मूला आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि एवरेज औसत होता क्या है। औसत मतलब सबको बराबर बराबर भागों में बांट देना है, सबको बराबर बराबर भागों में बांट देना है। अगर यहाँ पे 50 होता तो 50 में 4 से भाग लगा देते, तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, सबकी उम्र बराबर बराबर आनी चाहिए। उसी को एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं। औसत निकालने का यही तरीका है। इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ग्राफ और तालिका में परसेंटेज, औसत और अनुपात समानुपात को मिलाकर ही ग्राफ और तालिका पढ़ाया जाता है। देखिए जैसे मैं बोलूं कि अगर औसत, एक क्वेश्चन औसत का और दे रहा हूं समझने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि 5 लोग हैं, ध्यान समझिएगा। मैं बोलूं कि 5 लोग हैं, इस पे अभी अनुपात समानुपात बताएंगे इसलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं। मैं बोलूं कि 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लड़के हैं, सबको 5 लड़के हैं, 5 आपके विद्यार्थी हैं, लड़के हैं। सबका औसत टॉफी खाने का औसत या बिस्किट खाने का औसत 5 है। औसत 5 है, बिस्किट खाने का औसत 5 है। 5 विद्यार्थी हैं, सबका बिस्किट खाने का औसत 5 है। तो बिस्किटों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आप, इसका कहने का मतलब है कि विद्यार्थी 5 है और एवरेज औसत क्या है? 5 है। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी भी 5 बिस्किट, दूसरा विद्यार्थी भी 5 बिस्किट, तीसरा भी 5 बिस्किट, चौथा भी 5 बिस्किट, पांचवा भी 5 बिस्किट। मैं बोलूं कि बिस्किटों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे जोड़ लीजिए। तो 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, 5, 5, 25 बिस्किट आएगा। देखिए 5 को 5 बार जोड़ने से बढ़िया है कि 5 का 5 में गुणा कर लीजिए, तब भी आपका क्या आएगा? 25 आएगा, 25 आएगा। अगर एवरेज में राशियों से गुणा करेंगे तो उसका योगफल मिलता है। इस बात को ध्यान से समझ जाइएगा, आगे काम आएगा। देखिए अनुपात समानुपात क्या होता है, इसी समझिएगा। अनुपात समानुपात क्या होता है? 4 लड़के हैं, 4 विद्यार्थी हैं, पहले की उम्र 10 साल है, दूसरे की उम्र 20 साल है, तीसरे की 30 साल है, चौथे की 40 साल है। अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन बनता है, अनुपात समानुपात होता क्या है? अनुपात ही समझिएगा, समानुपात जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें अनुपात की ज़रूरत है। अनुपात, यही अनुपात का चिन्ह होता है। 2 बिंदी अनुपात होती है। अनुपात का मतलब भाग होता है। जैसे मैं बोलूं ए और बी का अनुपात, तो ए और बी का अनुपात, ये अनुपात हो गया।
ए और बी का अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है, ये अनुपात का चिन्ह है। ए और बी का अनुपात का मतलब ए और बी में क्या संबंध है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सब अनुपात है। अनुपात का मतलब यही होता है, अनुपात का मतलब निम्नतम रूप होता है, दो राशियों का निम्नतम रूप होता है जिससे वो कटती हैं, उसी को उसका म स प बोला जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे ए और बी की उम्र का अनुपात निकालना है, तो आप रखोगे ए बटा बी, अनुपात का मतलब यही है, ए बटा बी बराबर में ए की उम्र कितनी है, तो आप कहोगे ए की उम्र 10 वर्ष है, बी की उम्र कितनी है, तो बटा में बी की उम्र 20 वर्ष है। तो आप काटोगे, ऐसी संख्या से काटोगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाए, तो आप कहोगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो क्या निकल कर आया 1/2। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1:2, मतलब ए और बी के बीच में क्या अनुपात होगा, 1:2 के अनुपात में होगा। ए और बी का संबंध 1:2 के अनुपात में होगा। अनुपात का एग्जैक्ट मतलब समझिएगा क्या होता है, जैसे राशियां हैं 10 और 20, 10 और 20 इनका मान है, ए और बी का मान 10 और 20 है, काटने पर इसका अनुपात क्या निकल कर आया है, 1:2। ये अनुपात जो होता है, ये जो अनुपात होता है, इसमें आप किसी संख्या का गुणा करते चले जाइए, इसमें भी आप किसी संख्या का गुणा करते चले जाइए, और जो गुणनफल आएगा उसको आप काटोगे तो 1 और 2 ही आएगा, 1:2 ही आएगा। देखिए जैसे मैं बोलूं 20 और 10 का अनुपात 1:2 है, 1:2। अगर मैं यहाँ 2 का गुणा करूं तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अनुपात हमेशा 1 और 2 का ही होना चाहिए, अनुपात चेंज नहीं होता है, उसका मान चेंज होता है, अनुपात सेम रहता है। अनुपात को रख कर आप प्रतिशत लगाएं, चाहे 10 और 20 पे आप प्रतिशत लगाएं, दोनों का उत्तर सेम आएगा। 10-20 का कितना परसेंट है वही होगा जो 1-2 का परसेंट निकल कर आएगा। 10-20 से कितना परसेंट कम है वही मान होगा जो 1 और 2, 1-2 से कितना परसेंट कम है, दोनों का उत्तर सेम आएगा। अगर राशियां जो आपकी संख्याएं हैं उनका अनुपात जो दिया है उसमें जो संबंध होगा वही प्रतिशत इसमें भी आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी काटोगे तो क्या आएगा 1 और 2। अगर इसमें 3 का गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जब आप इसको भी काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यही आएगा। इसमें अगर 10 का गुणा करें तो ये 10, इसमें 10 का गुणा करें तो 20, देखिए यही आया ना 10-20, यही 10-20 है। काटोगे तो 1 और 2 का अनुपात होगा, यही होता है अनुपात। अच्छा, जिससे हमने भाग दिया है, जैसे हमने 10 से भाग दिया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, जो 10 आया है ना उसी 10 का 1 और 2 में गुणा कर दोगे तो मान मिल जाएगा, एग्जैक्ट मान मिल जाएगा। अनुपात में जिससे आप भाग दिए हो, अच्छा भाग किससे दिया जाता है, भाग म स प से दिया जाता है। 10 और 20 का म स प HCF, 10 और 20 का HCF आपका 10 होता है, 10 और 20 का HCF 10 होता है। उसी 10 का अगर 1 और 2 में गुणा कर दोगे तो एग्जैक्ट ए और बी का उम्र पता चल जाएगी, मान पता चल जाएगा। यही आपका अनुपात होता है। देखिए अनुपात जब भी पूछेगा ऐसे पूछ देगा कि सी और डी के बीच का अनुपात बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सी और डी के बीच का अनुपात, तो सी कितना है 30 और डी कितना है 40, काट दोगे कितना आ जाएगा 3 और 4 का अनुपात, 3 और 4 का अनुपात। अनुपात अगर पूछे तब एग्जैक्ट मान क्या होगा, तो आप जिससे भाग दिए हो, 10 से भाग दिए हो, 10 3 30, 10 चौको 40, 10 से गुणा कर दो, 10 3 30, 10 चौको 40, जो 10 आया है वो आपका HCF होता है, वो आपका म स प होता है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन अगर टफ थोड़ा बनाए तो क्वेश्चन बस इतना समझिएगा, जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी या ए और सी पे लेते हैं। देखिएगा
अगर क्वेश्चन में दे कि ए और सी के बीच अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे ए आपका 10 साल है, सी आपका कितना है, सी आपका कितना है 30 साल है, तो 10 और 30 भाग दे देंगे, अनुपात कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 और 3। लेकिन अगर वो भाषा में बोले लेकिन अगर वो भाषा में बोले कि ए और सी, देखिए अगर भाषा में लिखे ए तथा सी को मिलाकर उम्र तथा बी और डी की उम्र मिलाकर उम्र का अनुपात क्या होगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो आप कहोगे ए और सी की उम्र क्या है, तो आप बोलोगे ए और सी की उम्र जोड़ लीजिए, ए और सी की उम्र कितना है 10 और 30 है, ए और सी की उम्र कितना है, तो आप कहोगे 10 और 30 40 है। अनुपात का मतलब भाग होता है, तो मैंने यहाँ भाग दे दिया, किसका दिया, बी और डी का। बी और डी कितना है, तो आप कहोगे 40 और 20, बी डी कितना है, बी प्लस डी, तो आप कहोगे 40 और 20 कितना आ जाएगा 60, आप कहोगे 40 और 20 60 आ जाएगा, तो बटा में 60, इसका अनुपात क्या होगा, तो 20 दूनी 40 और 20 तिहैनिया 60, 2:3 आपका अनुपात आ जाएगा। और जो 20 से हमने भाग दिया है, 20 वो होता क्या है, जिस 20 से हमने काटा है 20 दूनी 40, 20 तिहैनिया 60, जो 20 ही हमने लिखा है उसी को बोला जाता है HCF। जब LCM HCF आपको बताऊंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा कि LCM HCF होता क्या है। तत्काल में आप जो ये ग्राफ और तालिका का चैप्टर है, बस इतना जानते रहिए, इतना से ग्राफ और तालिका आपका ख़त्म हो जाएगा। ग्राफ और तालिका, ग्राफ आपके 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तालिका भी 2 क्वेश्चन पूछेगा। दोनों क्वेश्चनों में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20 क्वेश्चन आपके यही रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। और जो ग्राफ और तालिका होती है, ग्राफ में आपका जो दंडारेख होता है और जो पाई आरेख होता है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं वृत्तारेख भी बताऊंगा आपको। वृत्तारेख लेकिन है चैप्टर में नहीं, लेकिन उसको बता के 1 से 1.5 घंटे का वो लगेगा, एक क्लास में वृत्तारेख खत्म हो जाएगा। 2-2 दिन के शेड्यूल में मैं बांटा हूँ कि आपका वृत्तारेख पहले 2 दिन में ख़त्म करूँगा, फिर आपका ग्राफ शुरुआत करूँगा, ग्राफ में जो दंड वाला होता है उसको ख़त्म करूँगा, फिर जो पाई वाला होता है उसको, रेखी वाला होता है उसको ख़त्म करूँगा 2 दिन में, फिर आपका 4 दिन आपकी तालिका ख़त्म करूँगा। मतलब 10 दिन में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आपका टाइप करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास मैं जल्दी लेने वाला हूँ, कल या परसों में अगली क्लास फिर से डालूंगा उसको। आपका वृत्तारेख से शुरू करूँगा, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको आप जानते रहेंगे तो उसको पढ़ने में बहुत आपको आसानी मिलेगी। चलिए फिर 2 दिन बाद मिलते हैं या 1 दिन में, जब भी मिलना होगा पता चल जाएगा आपको।